वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टार्ट करेंगे टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मीन्स कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसको यूज करके आप बोल सकते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, या अदर वे में आप बोलो कि शॉर्ट फैमिली को आप बोल सकते हो कि मेंटेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला मेथड क्या है आपका? नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड अभी बताया जाएगा क्या क्या है सारे मेथड में। सेकंड है आपके बैरियर्स। कई सारे बैरियर्स हैं जो आपको अभी बताए जाएंगे जो यूज किए जाते हैं इस पे कंट्रासेप्टिव मेथड्स में। थर्ड क्या है आपका? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं आईयूडी। ठीक है। फोर्थ क्या है आपका? ओरल कंट्रासेप्टिव। कई सारे ओरल पिल्स हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो किसको प्रिवेंट करते हैं फर्दर कंसीव को या प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट बात करो तो इंजेक्टेबल, कई सारे डिवाइस बॉडी में, फीमेल बॉडी वगैरह में इंजेक्ट किए जाते हैं जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, या आप बोल सकते हो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। लास्ट क्या है आपका? सर्जिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। इसको यूज करके हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंसीव को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत सारे डायग्राम बनाए गए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रासेप्टिव डिवाइस वगैरह हैं और कुछ ओरल पिल्स है जो इसमें यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। चलो हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में। फर्स्ट मेथड नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है, मेन का पर्पज है अवॉइड करना चांस ऑफ वुमेन एंड स्पर्म मीटिंग, यानी वुमेन एंड स्पर्म की मीटिंग को क्या करना, अवॉइड करना, इसके चांसेस को कम से कम करना। ठीक है, यही क्या आपका नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड है। अब बोला कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा होता है क्वाइटस इंटरप्टस एंड थर्ड होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, अभी क्या क्या होते हैं एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट बात करें किसके बारे में, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में, क्या होता है तो इसका मतलब होता है अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स जो क्वाइटस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ठीक है, इसको किसको कहाँ कब से कब तक अवॉइड करना। ठीक है, डे 10 से लेके डे 17 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, जो क्या होता है फर्टाइल पीरियड होता है या बोल सकते हो रिवोल्यूशन का टाइम होता है, उस समय क्या करना, क्वाइटस को अवॉइड करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करना, अवॉइड करना, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ये आपका क्या है, आपका नेचुरल मेथड है। सेकेंड है, आप बात करें क्वाइटस इंटरप्टस, या इसको दूसरे टर्म में बोलते हैं विड्रॉल। मीन्स इसका मतलब होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की ड्यूरेशन में जैसे ही स्पर्म एजुकेशन होने वाला हो, उसमें पेनिस को फीमेल वेजाइना से क्या करना, विड्रॉल कर लेना या बाहर कर लेना, जिसके बेसिस पे स्पर्म जब उसमें इंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है आपका, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट में अगर इसको आप बताएं तो जैसे कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है पार्टुरेशन के बाद, अगर आप लॉन्ग टाइम तक फीमेल लैक्टेशन को क्या करें या ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करें, कंटिन्यू रखें चाइल्ड। ठीक है, तो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन होगा तब तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन एब्सेंट होगा तो उस ड्यूरेशन में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते या प्रिवेंट होते हैं। यही है आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। अब क्यों एब्सेंस हुआ, ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्टुरेशन। एंड लॉन्ग टाइम तक लैक्टेशन फीमेल अगर करा रही है, मदर करा रही है चाइल्ड को, ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है,
हो सकता है प्रिवेंट कर सकते हैं कंसेप्शन को या कंसीव को, ठीक है, क्योंकि जब तक वो लैक्टेशन प्रोसेस चलेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बात करो ओव्यूलेशन क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं। अब वो बोलता है कि इफेक्टिव कब तक हो सकता है, इफेक्टिव कब तक हो सकता है 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक चाइल्ड को अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग में कराती है, ठीक है, तब तक क्या है इफेक्टिव, ठीक है। बोला है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट हो सकता है चांस ऑफ फेलियर, बट चांस क्या हो सकते हैं फेलियर के ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब जैसे ऐसे बताया तो नॉर्मली कि अगर कोई मदर है जो चाइल्ड अगर बर्थ हुआ है पार्चुरेशन के बाद, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करती है लैक्टेशन प्रोसेस को करती है, हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस को जारी रखती है जैसे 6 मंथ तक, तो नॉर्मली क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन क्या होता है एब्सेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंसीव का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि इसका जो चांसेज है वो क्या हो सकते हैं फेल भी हो जाए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फीमेल क्या होती है कंसीव कर लेती है प्रेगनेंसी वेरे को, ठीक है, बट इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब कंट्रासेप्टिव मेथड में सेकेंड क्या है आपका बैरियर मेथड, ठीक है, कौन कौन से बैरियर है, तो सेकेंड क्या है आपका बैरियर्स। बोला ये बैरियर्स करते क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, मतलब फिजिकली करते क्या है स्पर्म एंड ओवम को मीट करने से क्या करते हैं रोकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है आपका बैरियर में कंडोम्स है, डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप है एंड वोल्ट है, ठीक है, सारे क्या आते हैं आपके बैरियर आते हैं, फिजिकल बैरियर है, ठीक है। अब बोला जैसे कंडोम क्या होता है, बोला है कि ये बना किसका होता है, तो बना होता है रबर का या आप बोल लेटेक्स की सीट का बना होता है। अब बोले जो कंडोम होते हैं मेल का किसको कवर करता है पेनिस को, और जो कंडोम होते हैं फीमेल के वो किसको कवर करते हैं वेजाइना एंड सर्विक्स को, ठीक है। बोला कि कंडोम का यूज क्या है, तो कंडोम को यूज हम करते हैं जस्ट बिफोर क्वाइटस, इन क्वाइटस के जस्ट बिफोर या सेक्सुअल इंटरकोर्स के जस्ट बिफोर क्या करते हैं यूज करते हैं। अब ये करता क्या है प्रिवेंट करता है, ये किसके एंट्री को प्रिवेंट करता है सीमेन का किसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। एक पॉपुलर कंडोम है किसके लिए मेल के लिए जिसका नाम क्या है निरोध, और आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे क्या है यह डायग्राम में दिखाया है कंडोम किसके लिए मेल के लिए है और दूसरा किसके लिए है फीमेल के लिए, दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दी हुए हैं। अब बोला अगर बात करें हम कंडोम की, तो कंडोम मेनली करता क्या है, तो कंडोम क्या काम करता है कि प्रिवेंट करता है फिजिकल बीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, वो आपको बता दिया, जैसे आपको बताया था डायफ्राम है, कंडोम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, ये सारे क्या है जो बैरियर है ये करते क्या है स्पर्म एंड ओवम की क्या करते हैं फिजिकल बीटिंग को या बोल सकते हो कॉन्टैक्ट को क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं। बोला है कि पहला क्या है आपका कंडोम, ठीक है, तो कंडोम की अगर बात करो तो ये पॉपुलर क्यों है, ठीक है, तो ये बोला एक प्रोटेक्ट तो यूजर फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स। पहला तो करता है ये यूजर जो यूज करता है इसको उसको किससे प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट करता है एसटीडी से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से एंड एड्स से। दूसरा है इट इज डिस्पोजेबल, ठीक है, एंड यूज एंड थ्रू है। बोला इट कैन सेल्फ इंसर्टेड देयर विल गिव प्राइवेसी टू यूजर। दूसरा ये क्या है जो कंडोम है या बैरियर मेथड है इसको सेल्फ इंसर्ट कर सकता है पर्सन अपने बॉडी में। दूसरा बोल सकते हो कि जिसके बेसिस पे उसकी प्राइवेसी भी क्या होती है बनी रहती है। नेक्स्ट जो कंसर्टेटिव मेथड है वो क्या है आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, ठीक है। जल्दी सबसे पहले बात करते हैं बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं रबड़ के और इसको इंसर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो किसको कवर करता है कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, जो सर्विक्स को कवर करता है तब क्वाइटस के टाइम में या बोल सकते सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, ठीक है। अभी करता क्या है ये ब्लॉक करता है किसकी एंट्री को स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ठीक है। यहाँ सर्विक्स कैसे हो जाती है डिसलाइक करती है इसको क्या बोल सकते हो उसको अपोज करती है, ठीक है। तो करता क्या है ब्लॉक करता है किसकी एंट्री को स्पर्म को थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू क्या होता है इसकी एंट्री को ब्लॉक करता है, ये अंदर नहीं आने देता। दूसरा अगर बात करें ये कैसा होता है रीयूजेबल होता है। नेक्स्ट
यानी इसको दोबारा फर्दर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बोला जो स्पर्मिसाइडल जो क्रीम होते हैं, जेलीज है, फोम है, ठीक है, इससे क्या होता है स्पर्मिसाइडल क्रीम है, जेली है, फोम है, इसको हम वेरियर के साथ क्या करते हैं यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे इंक्रीज हो जाती है कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। बोल सकते हो जो बैरियर की एफिशिएंसी है, या बोल सकते हो कि जो क्वाइटस को प्रिवेंट करने की क्या है, बोल सकते हो कि जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे कई सारे बना रखे हैं, जैसे गाइनोल सेकेंड क्रीम है, ठीक है, ये सारे क्या है आपके बैरियर है, ठीक है, जो करते क्या है प्रेगनेंसी या कंसीव को क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड मेथड की, तो थर्ड क्या है आपका कंट्रासेप्टिव मेथड में इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं आईयूडी, ठीक है। बोला है कि इसको इंसर्ट किसके थ्रू किया जाता है, डॉक्टर्स के थ्रू या नर्स के थ्रू जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं, यूटेरस में थ्रू वेजाइना के, यानी वेजाइना के थ्रू यूटेरस में क्या करते हैं इसको इंसर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है या हो सकते हो जो नर्सेज हैं वो क्या करते हैं इसको फीमेल बॉडी में इंसर्ट करते हैं। बोला करता क्या है, ये इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की फैगोसाइटोसिस या स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना की एबिलिटी क्या होता है बढ़ा देता है। आईयूडी क्या है आपका आइडियल मेथड है टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रेन। आईयूडी क्या है आपका एक अच्छा बोल सकते हो मेथड है जो करता क्या है प्रेगनेंसी को डिले कर सकता है, या दूसरे टर्म में बोल सकते हो कि अगर कोई मदर है जो उसने चाइल्ड को अभी जस्ट बर्थ किया है तो उसके नेक्स्ट चाइल्ड के बर्थ होने में ड्यूरेशन को क्या कर सकता है इंक्रीज कर सकता है। अगर हम बात करें अब टाइप ऑफ आईयूडी की कौन कौन से टाइप है या इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, तो पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एंड थर्ड है हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का क्या मतलब होता है, ये क्या करता है, ये रिटार्ड करता है किसकी स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म को मूव करने से क्या करता है रोकता है। दूसरा दूसरा कैसा होता है स्पर्मिसाइडल इफेक्ट देता है, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस वगैरह करता है। एग्जांपल क्या है लिप्सलू, ठीक है, ऐसा है होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर जो इंसर्ट किया जाता है। सेकेंड है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, ये रिलीज क्या करता है कॉपर है, तो कॉपर आयन करता क्या है सप्रेस करता है एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को, दूसरा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या करता है सप्रेस करता है या वो सब डिक्रीज करता है, ठीक है, या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, यानी स्पर्म की जो एबिलिटी होती है फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है सप्रेस करता है, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के, CUT कॉपर टी, या बोल सकते हो CU7 मल्टीलोड 375, ठीक है, ये क्या है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। ये डायग्राम्स भी है, आप डायग्राम भी याद रखेंगे, एग्जाम में डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। ये CU7 है, सेम देखो 7 जैसा ये क्या है मल्टी लोडेड 375 है। थोड़ा डायग्राम पे आप फोकस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में डायग्राम से भी क्या होता है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीनों डायग्राम्स के आपके लिए IMP है किसके पर्पज से, नीट के पर्पज से। अब नेक्स्ट क्या है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है, बोला है इसको हम क्या होता है यूट्रस में, इसको जब हम इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, यूट्रस में, तो ये करता क्या है यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है किसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो क्या होता है इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जाइगोट पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। एंड दूसरा क्या काम करता है सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, एंड जिस सर्विक्स को कैसे बना देता है बिल्कुल अपोजिंग, जो स्पर्म को अपोज करे या स्पर्म को डिसलाइक करे, ऐसा क्या करता है उसको कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है आपका पहला आपका प्रोजेस्टेरोन, दूसरा LNG-20, ठीक है, ये क्या है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो ये डायग्राम भी है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड में ओरल कंट्रासेप्टिव्स की। कई सारे पिल्स हैं, ओरल पिल्स है जो यूज किए जाते हैं,
किसके लिए? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे बात करें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, एंड प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन एज ए टेबलेट के फॉर्म में या पिल्स के फॉर्म में, जो क्या काम करते हैं? ओरल कंट्रासेप्टिव के जैसे काम करते हैं। जो करते क्या है? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, या कंसीव को क्या करते हैं? रोकते हैं। और एक पिल्स को दिया कैसे जाता है? इसमें फीमेल को लेना होता है 21 डेज। कब? जब फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? स्टार्ट होती है। आप बोल सकते हो आफ्टर द गैप ऑफ 7 डे या मेंस्ट्रुअल पीरियड के, ठीक है। और इसको अगर रिपीट करना है तो सेम पैटर्न पे क्या करते हैं? फीमेल इसको रिपीट कर सकती है, ठीक है, जब तक वो क्या हो? प्रेगनेंसी को कंसीव न करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अब करता क्या है ओरल कंट्रासेप्टिव? बोला इनहिबिट करता है किसको? ओव्यूलेशन को, और सेकंड किसको करता है? इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन के बारे में तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। ओव्यूलेशन मतलब ग्राफ्टिंग फाइबर को रैप्चर होना और उससे क्या होना? सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होना। दूसरा आप बोलते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद उसका इम्प्लांट होना। इस दोनों को करता है, इनहिबिट करता है। और करता क्या है? थिकन सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। दूसरा करता है सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, जिससे स्पर्म की भी एंट्री क्या होती है? प्रिवेंट होती है। बोला है पिल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? काफ़ी कम होते हैं। एक ओरल कंसेप्टिव है आपका क्या है? सहेली, ठीक है। बोला एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है किसके लिए? फीमेल के लिए। इसको किसने डेवलप किया है? CDRI ने, या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ में। इसको इन्होंने डेवलप किया है। इसमें होता क्या है? नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। ये क्या होता है आपका? नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है। ये इसका यूज क्या है? वीक में एक बार करना होता है, जिसका क्या होता है? बहुत से कम क्या होता है? इसका लो साइड इफेक्ट होता है, और इसकी कंसेप्टिव जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? काफ़ी हाई होती है। और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की वैल्यू क्या होती है? काफ़ी हाई होती है। तो ये थोड़ा डायग्राम दे रहे हैं, ठीक है, जो क्या है आपके ओरल कंसेप्टिव या पिल्स के हैं। नेक्स्ट जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो क्या है आपका? इंजेक्टेबल, या बोल सकते हो इंजेक्शन। वो इसमें करते क्या है? प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जैसे कॉम्बिनेशन है, सेम वैसे सर ने ओरल पिल्स में पढ़ा था। इसको यूज करते हैं किसमें? फीमेल में, और इसको इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू फीमेल में, और या आप बोल सकते हो इसको इम्प्लांट कर देते हैं फीमेल के स्किन के अंदर, ठीक है। अब इसका जो एक्शन होता है वो किसके जैसे होता है? पिल्स के जैसे ही होता है, बट जो इसकी इफेक्टिव पीरियड होती है क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो कॉम्बिनेशन है, एंड आईओडी, इनका यूज किस में करते हैं? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव फॉर्म में विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, मींस सेक्स इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर। ये अवॉइड किसको करता है? प्रेगनेंसी को, ड्यू टू रेप और कैजुअल सेक्स इंटरकोर्स, ठीक है। यानी ये अवॉइड करता है प्रेगनेंसी को किस कंडीशन में? अगर किसी फीमेल या का रेप वगैरह हो गया, आप बोल सकते हो कि जो नॉर्मल सेक्स इंटरकोर्स वगैरह है, अगर उसके विद इन 72 आवर्स अगर रेप आईडी की बात करो, या आप बोल सकते हो कि ये जो इंजेक्टेबल जो अभी आपने पढ़ा इंजेक्शन मेरे हैं, ठीक है, जो भी क्या है प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ही है। इसको यूज करते हैं किस फॉर्म में? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के फॉर्म में। तो करता क्या है? अवॉइड करता है देखो जैसे डायग्राम है, ये आपके क्या है? इंजेक्टेबल डिवाइस है, बोला है ना, इसको सब डर्मल क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं। जैसे इम्प्लांट इन प्लेस अंडर बेनिथ आप स्किन ऑफ आर्म, जिसके अंदर क्या करते हैं? इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, या इंजेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं? इसका यूज करते हैं।